अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका वेट डॉक्टर अंसर मलिक। मैं आज आपसे जानवरों में एक कंडीशन डेवलप होती है जिसे हम यूट्राइन टॉर्शन का नाम देते हैं, उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। जानवरों में यूट्राइन टॉर्शन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो यूट्रस है वो अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ऊपर ट्विस्ट कर लेती है। तो जब ट्विस्टिंग होती है तो इस नतीजे में एक यूट्रस के अंदर बल्स आ जाता है और इस बल की वजह से जानवर नॉर्मली पार्चुलेट नहीं कर सकता, बच्चा नहीं दे पाता। तो ये किसी टाइम भी डेवलप हो सकती है। मोस्टली जो कैटल्स हैं, बॉयज़ हैं, इनमें हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। अगर हम इसकी काज़ेज़ की तरफ जाएँ कि किन काज़ेज़ की वजह से कौन-सी ऐसी वजूहत हैं जिनकी वजह से जो यूट्रस है इसमें टॉर्शन आ सकता है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी एनाटॉमिकल अरेंजमेंट की तरफ जाएँ तो जो जानवर हैं इनमें जो यूट्रस है वो अनस्टेबल ऑर्गन है कि ये कहीं फिक्स नहीं है, क्योंकि जो इसके ब्रॉड लिगामेंट है वो जब जानवर प्रेगनेंसी की स्टेज में जाता है तो वो लूज़ हो जाता है और वो फ्रीली एब्डोमेन के अंदर मूव करने लग जाता है, फ्री रह जाता है एब्डोमेन के अंदर। तो इस कंडीशन में जब एनिमल किसी स्लोपी एरिया से नीचे आ रहा होता है तो इस कंडीशन में उसकी जो यूट्रस है उसके अंदर बल आ जाता है, या जानवर ज़्यादा भागता है, या एक ज़्यादा देर के लिए जानवर ज़मीन के ऊपर रोलिंग कर रहा होता है। एक आदत होती है जानवर में रोलिंग की, तो रोलिंग कर होता है उस कंडीशन में जानवर में जो यूट्रस है उसको में ट्विस्ट आ जाता है, या कोई ऐसी मिनरल डेफिशिएंसी हो सकती है। मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से भी जानवरों में यूट्राइन टॉर्शन देखने को मिलता है। ये जो कंडीशन होती है जो एनिमल्स ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं इनमें कम होती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम फीड जो स्टॉल फीडिंग एनिमल्स हैं जो एक जगह बंधे रहते हैं जानवर, या एक हर्ड के अंदर जानवर रह जाते हैं, उनमें ये हमें कंडीशन देखने को ज़्यादा मिलती है। या जानवर के कोई मसल्स की टोन है उनमें कोई फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं तो उस वजह से भी यूट्राइन टॉर्शन डेवलप होता है। तो अगर हम इसकी टाइप्स की तरफ जाएँ तो इसकी टाइप्स में 4 टाइप्स हैं, जिसमें इसकी टाइप्स को मोस्टली जो डिग्री एंगल है इस हिसाब पे हम डिवाइड करते हैं। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और 360 डिग्री। अगर हम इसकी पार्शियल और कंप्लीट टॉर्शन की तरफ जाएँ तो पार्शियल जो टॉर्शन है वो 180 डिग्री या उससे लेस मीन 90 डिग्री में होगा, और इस कंडीशन में जो अगर हम पर वेजाइनल रूट से हम अगर हाथ में दर्द करेंगे तो उस कंडीशन में हमें जो एमनियोटिक फ्लूइड है, जो ये फ्लूइड भरा होता है जानवर जिसमें बच्चा तैर होता है, वो हमें पल्पेट होगा, और साथ में ये जो लिम्स होंगे फीटस के वो भी हमें पल्पेट कर सकते हैं। इसके साथ जो कंप्लीट टॉर्शन होगा, कंप्लीट टॉर्शन में मोस्टली हमें ये कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी कि हम उसका एमनियोटिक फ्लूइड को जज कर सकें। इसके साथ अगर हम बात करें कि जानवर में टॉर्शन किस टाइम डेवलप होता है, तो ये टॉर्शन किसी टाइम भी डेवलप हो सकता है। जानवर में बच्चा देने से कुछ देर पहले भी डेवलप हो सकता है। अमूमन जो 6 माह के बाद में जानवर जब 6 माह तक प्रेगनेंसी स्टेज पहुँच जाती है, उसके बाद हमें ज़्यादातर थर्ड ट्राइमेस्टर में हमें टॉर्शन देखने को मिलता है। तो इसका कोई टाइम नहीं है। 60 डेज़ के प्रेगनेंसी के दौरान भी टॉर्शन देखने को मिला है। तो इसका कोई एज़ सच टाइम नहीं है, किसी टाइम भी डेवलप हो सकता है। जानवर ज़्यादा रोलिंग कर लेता है, या एक कोई हाइपर एक्टिविटी है बच्चे की, जो पेट के अंदर जो फीटस है वो उसकी कोई इतनी ज़्यादा मूवमेंट एक्टिविटी है जिसकी वजह से जो यूट्रस है उसके अंदर जर्क आ सकता है, जर्क की वजह से उसमें फोल्ड आ सकता है। अगर हम इसकी हैंडलिंग की तरफ जाएँ और जिसे हम ट्रीटमेंट कहते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट जस्ट मैनुअल ट्रीटमेंट है। इसमें कोई ऐसी एंटीबायोटिक्स या कोई मेडिसिन वगैरह हम यूज़ नहीं कर सकते। बाय मैनुअली हम इसको जज करते हैं। तो जितनी इसकी जो टाइप है कि किस लेवल तक का टॉर्शन है जिसे हम कहते हैं 90 डिग्री या 180, तो हम पर रेक्टल या पर वेजाइनल रूट से हम उसको पल्पेट करते हैं। और इसकी जो 2 साइड्स होती हैं, अगर लेफ्ट साइड है तो वो एंटी क्लॉकवाइज़ होगा, अगर वो राइट साइड का टॉर्शन है तो वो क्लॉकवाइज़ होगा। तो इसके साथ जो अगर राइट साइड का टॉर्शन है, राइट साइड के टॉर्शन में ये होगा कि जो लेफ्ट साइड का जो लिगामेंट है, वो जो ब्रॉड लिगामेंट वो बिल्कुल स्ट्रेच हुआ होगा, खींचा होगा, और जो राइट साइड का लिगामेंट है वो बिल्कुल श्रिंक सा हुआ होगा। अगर ये उसका उल्ट कर लें तो ये हमें लेफ्ट साइड का टॉर्शन कह सकते हैं। उसमें जो राइट साइड का लिगामेंट होगा वो बिल्कुल खींचा हुआ होगा, और जो राइट लेफ्ट लिगामेंट है वो बिल्कुल स्ट्रेच हुआ होगा।
इसके साथ अगर हम इसकी जो हैंडलिंग है, इसकी हैंडलिंग में मोस्टली हम बाई हैंड यूज़ करते हैं और जानवर को बहुत तेज़ी से रोलिंग करते हैं। रोलिंग के दौरान हम उसका टार्शन रिमूव करते हैं, या इसके साथ जो प्लैंक मेथड है, प्लैंक मेथड से मुराद एक हम फट्टे की मदद से, लकड़ी के फट्टे की मदद से, जो तकरीबन 12 से 14 फुट लंबा और 8 से 10 इंच चौड़ा और 12 से 15 इंच तक वो मोटा होता है। तो इस कंडीशन में हम उसके ज़रिए जब जानवर को ज़मीन के ऊपर लिटा लेते हैं, उसकी टांगें बांध लेते हैं और उसके जो लास्ट रिब्स हैं उनके पीछे से हम उसको फट्टे को उसके ऊपर रख देते हैं प्लैंक को, और इसमें मैन पावर रिक्वायर होती है। 3 या 4 आदमी वो होल्ड कर लेते हैं उस प्लैंक को, और 3 आदमी उस जो एनिमल है उसको रोल करते हैं। तो इस कंडीशन में जो टॉर्शन है वो रिमूव हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो जानवर को बल देते हैं, इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आप क्या उसी साइड पे टॉर्शन ही निकाल रहे हैं जिस साइड पर जानवर को टॉर्शन है। तो इसमें थोड़ी एक टेक्निकल चीज़ें होती हैं और इसमें एक्सपर्टीज़ चाहिए, तो ये इजीली हैंडल हो जाता है। इस कंडीशन के बाद अगर आपके एनिमल की सर्वैक्स ओपन है तो वो उसी वक्त बच्चा दे सकती है। अगर उसकी सर्वैक्स क्लोज है, टॉर्शन है, सर्वैक्स क्लोज है, उसके दिन भी पूरे हो चुके हैं, तो उस कंडीशन में हम सिजेरियन एडवाइस करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।